हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं फिजिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग और इंट्रिकेट टॉपिक्स के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, सो इनिशियली मैं बात करूंगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिक बातों के बारे में और धीरे धीरे इसका लेवल उठाएंगे और देखेंगे कि कंपटीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है सो दैट यू आर एंटायरली क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। और मोreover, if you like it, please do subscribe my channel as well, because I will keep on sharing the interesting facts about physics, the class 11th physics, the class 12th physics, and the competitive physics. Right? So without wasting time, let's start with this video. So our today's topic is electric field lines. Right? The topic's name is इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसको हम बेटा एक चीज और बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, या सिंपली इसको हम लोग फील्ड लाइंस भी बोल देते हैं। तो ये क्या है? देखिए, कोई भी हम जब सोर्स चार्ज लेते हैं तो सोर्स चार्ज अपने अराउंड एक इमेजिनरी स्पेस रखता है। उस स्पेस के अंदर जब भी कोई दूसरा चार्ज निकल करके आता है तो हम ये कहते हैं कि उस चार्ज पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या फोर्स ऑफ उस पे रिपल्शन लगेगी। राइट, तो मान लीजिए ये अपने पास कोई इमेजिनरी ये कोई चार्ज है जिसको मैंने सोर्स चार्ज कह दिया प्लस क्यू। अगर इस चार्ज की विसिनिटी में मैं कहीं पे भी एक टेस्ट चार्ज लेकर के आता हूं, मान लीजिए प्लस क्यू नॉट, तो इस टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज धक्का मारेगा एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग कूलम्बिक फोर्स की वजह से। तो जब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को धक्का मार रहा है तो किसी लाइन के अलोंग धक्का मार रहा है। राइट, अगर मैं एक दूसरा केस लूं कि यहां पे मेरे पास कोई चार्ज पड़ा है तो उसे धक्का यहां मारेगा, यहां कोई चार्ज पड़ा है तो उसे धक्का यहां मारेगा, यहां कोई चार्ज पड़ा है तो उसे धक्का यहां मारेगा। तो ये इस तरीके से धक्का मार रहा है, यहां कोई चार्ज पड़ा है तो उसको धक्का ये इस तरफ मारेगा बेटा। तो हम देख रहे हैं कि एक लाइंस सी बना रहे हैं हम लोग, और वो लाइंस जो है वो धक्के को रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। राइट, तो इन्हीं लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं क्या, बोलो, फील्ड लाइंस। हम ऐसा कहते हैं इस चार्ज ने अपने अराउंड एक स्पेस बना के रखा हुआ है फील्ड लाइंस का, जिस स्पेस में जब भी कोई आता है तो उसे या तो वो अट्रैक्ट करता है या वो रिपेल करता है। अब अट्रैक्ट कब करेगा? जब मेरे पास ये चार्ज नेगेटिव होगा और यहां पे जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन यहां से हमारी क्या बन जाती है? देखिए, इट इज द पाथ along which a unit positive charge would move if it is free to do so। अरे भैया, अगर आपने जबरदस्ती इसको पकड़ के रखा हुआ है तो फिर तो ये जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? इफ इट इज फ्री टू डू सो, है ना। तो अगर आप इसको पकड़ के रखते हैं, आप इसको जाने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब जो धक्का ये प्लस क्यू चार्ज इस पे मार रहा है उस धक्के को आपने अपनी फोर्स से बैलेंस करके रखा हुआ है, और आपने इस क्यू नॉट को किस पे रखा है? उस केस में इक्विलिब्रियम पे रखा है, क्योंकि उस केस में इस क्यू नॉट पे कितनी फोर्स हो जाएगी? जीरो फोर्स हो जाएगी। लेकिन हम इसको स्वच्छंद उड़ने देंगे, हम इसको छोड़ देंगे और देखेंगे कि ये किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ ये जा रहा है वहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज किसकी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग?
वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है दे आर इमेजिनरी लाइंस which extend up to infinity. They are imaginary lines which extend up to infinity, मतलब बहुत दूर तक इनकी रेंज है, राइट? दूसरी बात है they start from a positive charge and terminate at a negative charge. Now this is interesting. ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है that they start from a positive charge and terminate at a negative charge. बेटा हमने रेफरेंस क्या लिया हुआ है? हमने रेफरेंस लिया हुआ है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने धक्का मारना है। मान लीजिए ये अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि आइसोलेटेड है, राइट? और मैंने क्या करा, मैंने यहां पे +1 कूलम मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो इसको ये धक्का मारने वाला है, बोलिए किस डायरेक्शन में बेटा? इस डायरेक्शन में। लेट मी टेक अनदर कलर, इस डायरेक्शन में, राइट? और यहां रखूंगा तो धक्का कहां मारेगा बोलो? इस डायरेक्शन में। यहां तो बोलो कहां मारेगा? इस डायरेक्शन में। तो हमने किसके ऊपर जो है फोर्स देखनी है? हमने देखनी है फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज। ये है मेरे पास सोर्स चार्ज, ये है मेरे पास टेस्ट चार्ज। ओके, तो ये आइसोलेटेड है, ये है मेरे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं लेता हूं आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब यहां पे क्या है? जैसे आजकल हम लोग आइसोलेटेड हैं कोरोना के दौर में, सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमारा एक दूसरे के साथ कोई ज्यादा टच नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस कारण से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, अदरवाइज क्लास में फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारी नहीं हो पा रही है। तो वी गाइस आर एक्चुअली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर बट कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी, राइट? तो मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, बोलिए? आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की। तो अगर मेरे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, मैंने यहां पे +1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज लिया, तो इसको धक्का कहां लगेगा? इस तरफ। यहां रखूंगा, धक्का कहां लगेगा? इस तरफ। यहां रखने पे इस तरफ, यहां रखने पे इस तरफ, यहां इस तरफ, यहां इस तरफ, और यहां इस तरफ, और इधर 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 और इधर। इसका मतलब क्या हो गया? दे विल टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज, they will terminate at a negative charge, but remember these two charges are right now isolated from each other. Okay जी, इसकी next property पे आते हैं, the third property of electric field lines, the tangent drawn to the field lines at a point gives the direction of electric field at that point. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ठहरी एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी उसकी मुझे। मान लीजिए अपने पास ये कोई फील्ड लाइन है, आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग है, अभी तो आपने बताया कि सीधी लाइंस बनाई आपने, अब आपने कर्व्ड लाइन बना दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हो सकती है बेटा, ठीक है? थोड़ी देर में क्लियर होगा आप लोगों को। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है अपने पास जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं। सो व्हाट विल आई डू? आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, this is the tangent at this point, and this tangent will represent the direction of the electric field at this point. If I want to find out the direction of electric field at this point, I will draw tangent at this point. This will be another direction of electric field at a different point. Okay, so the tangent drawn to the field lines at a point gives the direction of electric field at that point. The next point, I guess the fourth one. Okay,
no two field lines can ever intersect each other। अभी ये एक दूसरे का रास्ता क्रॉस नहीं करती है, राइट, अपने अपने रास्ते जाती है आराम से, ठीक है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। खैर देखें क्या बोलना चाह रहे हैं यहां से, एक फील्ड लाइन ये है मान लीजिए और एक फील्ड लाइन ये है मान लीजिए, मैंने तो इनका रास्ता क्रॉस करवा दिया, तो इसको हम उल्टे तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि मान लो करती है तो क्या होगा, राइट। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए ये फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो मेरे पास रेड वाली है ना, रेड वाली, इसका टेंजेंट कैसे आएगा, टेंजेंट ऐसे आएगा, ये आ गई इवन वेक्टर, और जो ये व्हाइट वाली है ना, इसका टेंजेंट कैसे आएगा इसी पॉइंट पे, वो ऐसे आएगा। मान लो ये E2 वेक्टर हो गया, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, मतलब एक जगह पे दो डायरेक्शंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी हैज अ यूनिक डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हो तो उनकी एक ही पॉइंट पे, जहां पे की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दो डायरेक्शन हो जाती हैं। पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक ही जगह पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सीधा क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5, they contract longitudinally, they contract longitudinally। मान लीजिए बेटा, अब अपने पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये आइसोलेटेड नहीं है, ये एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन को यूं जाना था, राइट, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन को यूं आना था। पर अगर ये यूं जा रहा है और ये यूं आ रहा है, ये तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, है कि नहीं। इसका मतलब है ऐसा नहीं होगा। तो होना क्या है, ध्यान दीजिए क्या होना है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, इसको नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये इसकी तरफ हो जाएगी। देखिए इस तरह से, यहां से स्टार्ट होगी, ये इसकी तरफ हो जाएगी, यहां पे ये यूं हो जाएगी, यहां से ये यूं हो जाएगी, तो इधर से ये यूं हो जाएगी, इधर से ऐसे हो जाएगी। और बाकी मैं मिला नहीं रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं कि अगर ये भी निकलेगी अगर उधर मिलेगी, लेकिन कितनी मिलाऊंगा, काफी मिला दी मैंने, है ना। और ये देखिए, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन। ये जाना इसको यहां था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसको यहां जाना था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, राइट। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या बच्चे, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज एक दूसरे चार्ज ने अब एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे अफेक्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आई गेस पॉइंट नंबर 6। लास्ट स्लाइड में कौन सा पॉइंट था, यस 5 था। सो पॉइंट नंबर 6 है मेरे पास, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। मान लीजिए अब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी कैसा है बोलो, पॉजिटिव ही चार्ज है। अब इसकी फील्ड लाइन को जो है यहां ऐसे निकलना था, इसकी फील्ड लाइन को ऐसे निकलना था। अगर ये क्या होते, आइसोलेटेड होते, पर क्या ये आइसोलेटेड है, नहीं, ये तो एक दूसरे की विसिनिटी में है। तो अगर है तो एक दूसरे की फील्ड को अफेक्ट करेंगे। ये प्लस चार्ज आ गया मेरे पास, यहां पे दूसरा प्लस आ गया, और इसकी जो फील्ड है जो कि ऐसे जानी थी, रिपल्शन की वजह से वो ऐसे हो गई, यहां पे ऐसे हो गई। इसकी भी यूं जानी थी, इस प्लस ने प्लस की फील्ड को रिपेल किया, ऐसे हो गई। दिस इज ऑल इमेजिनरी कंसेप्ट, बट इमेजिनरी होने के बावजूद भी इसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होता है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे पे इन्होंने क्या लगा दिया बोलो,
प्रेशर लगा दिया, लिटरली दे हैव एक्सर्टेड अ प्रेशर ऑन ईच अदर. सो दिस डायग्राम इज फॉर व्हाट, टेल मी. दिस इज फॉर लिटरल प्रेशर. ओके जी, अगले पॉइंट पे आते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस enter or leave the surface of a conductor perpendicularly. मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आप लोग साथ साथ में नोट्स बना सकें. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस enter or leave the surface of a conductor perpendicularly and electric field inside a conductor is equal to 0. That is, they do not pass through the body of the conductor. चलिए जी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. वैसे तो ये गॉस लॉ में बहुत अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं इनकी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर और लीव द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली. मान लीजिए अपने पास ये कोई कंडक्टर है, राइट, और दिस इज द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इसको चार्ज कर दिया है, मान लीजिए, ठीक है. तो अगर अपने पास यहां प्लस 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 चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दिखाना चाह रहा हूं यहां पे कैसे होंगी. ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी. सरफेस ये रहा, परपेंडिकुलर होंगी. यहां पे ऐसे होंगी. सरफेस ये रहा, परपेंडिकुलर होंगी बच्चे. यहां पे सरफेस ये रहा, इसके परपेंडिकुलर होंगी. पर मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या? अगर ये मान लीजिए ऐसे है, किसी एंगल पे है सरफेस के साथ, राइट, देन आई कैन ड्रॉ द टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वन परपेंडिकुलर टू सरफेस, दिस इज E perpendicular component, and one tangential to surface. You can see these are the two components of electric field. अगर ये एंगल थीटा मान ले हम लोग तो ये बन जाएगा E cos थीटा, और ये बन जाएगा कितना, बोलो बेटा, E sin थीटा. अब आप देखिए ये कंपोनेंट तो नेबरिंग चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, पर जो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या ये इस नेबरिंग पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? अगर ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो क्या ये इसको धक्का मार देगा? धक्का मारेगा तो ये स्टैटिक कहां रहा, ये तो डायनेमिक हो गया. मतलब क्या हुआ हमारा यहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. टेक्निकल नाम है इस बात का, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब्ड. ऐसा तो होता नहीं है, चार्ज देते हैं तो चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं इस बॉडी पे एज सच. अगर इलेक्ट्रिक नहीं होती तो चार्जेस रेस्ट पे नहीं रह सकते, वो किस में आगे होते, मोशन में आगे होते. और क्या डिस्टर्ब हो गया होता बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया होता. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता नहीं है तो इसका मतलब है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता नहीं है. अगर ये होता नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैसी होती है, बोलिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अंदर होती है 0. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशंस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज 7th. I have the 8th point. Okay. तो इस 7th पॉइंट पे थोड़ा सा और डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं. जैसे क्वेश्चन अपने पास किस तरह से यहां रहता है, कैसे रहता है. मान लीजिए अपने पास ये कोई बॉडी है, यहां मैंने प्लस 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 लिया हुआ है और ये माइनस 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 लिया हुआ है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी है. ये कंडक्टर है, मान लीजिए दिस इज सम कंडक्टर की, कैसे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी. ठीक है, तो आपका ऐसा क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में आया भी था कि उसमें ऑप्शंस थे कि यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी.
ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास इस तरह से था कि ये है प्लस 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 माइनस 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 माइनस, कि यहां से यूं जाएगी, यहां से इधर ऐसे, फिर यहां से ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ये ऐसे और यहां से इस तरीके से। ये भी क्या लगता है आपको, वॉयलेट कर रहा है एक प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी को, कि दे डू नॉट पास थ्रू द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। गलत हो गया, ये भी वॉयलेट कर रहा है एक प्रॉपर्टी को। क्या प्रॉपर्टी है बोलिए, वो प्रॉपर्टी ये है बेटा कि दे एंटर और लीव द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली। यहां पे तो परपेंडिकुलरली कर रही है, लेकिन यहां पे परपेंडिकुलरली नहीं कर रही है, ये ऐसे होनी चाहिए थी यहां पे। तो ये भी गलत आंसर हो गया हमारे पास। तो राइट आंसर कैसे बनेगा इसका, देखिए ये आ गया अपने पास प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, ये बीच में कंडक्टर जो कि मैंने शो कर दिया। और फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, देखिए यहां पे तो यू एंटर हुई, लेकिन यहां पे थोड़ी कर्व्ड हो जाएगी, तभी तो कैसे एंटर कर पाएगी इसको बोलिए, परपेंडिकुलरली एंटर कर पाएगी यहां से। ये होगा बिकॉज ऑफ द इंडक्शन बेटा, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है इंडक्शन के ऊपर, समझाया हुआ है। यहां से थोड़ा ऐसे होगा, now this becomes the right answer for this, that electric field lines enter or leave the surface of a conductor perpendicularly। ये क्वेश्चन आपका जी एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को फॉलो किया हमने, जो मैंने आपको लास्ट से पढ़ाई। एक प्रॉपर्टी तो ये बेटा कि दे डू नॉट पास थ्रू द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, दूसरी प्रॉपर्टी ये कि दे एंटर और लीव द बॉडी ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली। Now let us move on to the next point, which is the 8th point, directed from high potential to लो पोटेंशियल। अगेन जब पोटेंशियल चैप्टर पढ़ लोगे आप लोग तो पता ही है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए डायरेक्टेड होती हैं। अगला पॉइंट है कि अगर अपने पास पैरेलल लाइंस हैं और इक्विडिस्टेंट हैं, ये कैसी लाइंस है बोलिए, पैरेलल है और कैसी है, इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसी फील्ड है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइंस एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए अपने पास ऐसी पैरेलल लाइंस है, इक्विडिस्टेंट लाइंस है, विल दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? ये क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं बच्चे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है बेटा वो डिफरेंट हो जाती है, डायरेक्शन के कारण ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। अगर अपने पास ये कोई एरिया है, मान लीजिए ये कोई दूसरा एरिया है, यूनिट एरिया मान लेते हैं, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है 4 यहां पे मेरे पास मान लीजिए। तो बड़ी क्लियर कट सी बात यहां पे है कि दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों का मैंने एरिया बराबर लिया हुआ है, ये एरिया और ये एरिया मैंने क्या लिया बेटा, बराबर लिया हुआ है। तो कैसे पता लगाते हैं हम लोग कि फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर है या फील्ड लाइंस वीकर है? इट इज बाय द फैक्ट दैट कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस एक यूनिट एरिया को क्रॉस कर रही है। इफ मोर इज द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया, वी विल से इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इफ the number of lines crossing a unit area is lesser, we will say the field is comparatively weaker। तो यहां पे कैसी फील्ड है और यहां पे कैसी फील्ड है? ये है वीक और ये फील्ड कैसी है बोलो, ये फील्ड है बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग, राइट। So these are 10 important properties of the electric field lines, okay। अब इसके अंदर बेटा और भी बातें हैं, जैसे गॉस लॉ के बाद पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक कैविटी के अंदर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी फील्ड कैसी होगी। तो वो हालांकि यहां पे कवर अप करना मुश्किल है, लेकिन हल्का सा आपको डायग्रामेटिकल हिंट उसका देता हूं, ठीक है। देखिए
कैसे? अगर अपने पास ये कोई कंडक्टर है, मान लो, चलिए मेरे पास डायग्राम है बनाने के लिए एक इंतजाम, ये लीजिए, फाइन, दिस इज सम कंडक्टर, ओके, और इसके अंदर कैविटी है, यहां से फिल्डअप है ये,